हेलो किड्स। लेसन 11 जीत खेल भावना की। जीत में हार जीत लगी रहती है। जीतने हारने की दृष्टि से खेल नहीं खेलने चाहिए। खेल में अच्छा खेल खेलने की, मिलजुल कर खेलने की भावना प्रमुख रहनी चाहिए। हारने पर न तो जीतने वाली टीम से ईर्ष्या करने की भावना होनी चाहिए, न जीतने पर हारने वाली टीम को नीचा दिखाने की भावना होनी चाहिए। प्रधान अध्यापक जी के ऑफिस के आगे भीड़ लगी हुई थी। कुछ लड़कों ने सुरेश को इतना मारा था कि उसका सिर फूट गया था। सब इस बात को जानते थे कि यह काम महेश और उसके साथियों का है। सुरेश और महेश की दुश्मनी पूरे स्कूल में जाहिर थी, मगर बात इतनी बढ़ जाएगी इसकी किसी को भी उम्मीद न थी। प्रधान अध्यापक जी के बहुत पूछने पर भी सुरेश ने महेश का नाम नहीं बताया। प्रधानाध्यापक जी ने एक बार फिर पूछा, बताओ सुरेश, यह किसका काम है? उसे ज़रूर सज़ा दी जाएगी। नहीं सर, मेरा पैर सीढ़ियों से फिसल गया था इसलिए चोट लग गई। मगर प्रधानाध्यापक जी को भनक लग गई थी कि वार्षिक उत्सव की तैयारी करते समय सुरेश और महेश में कुछ कहासुनी हो गई थी। हर बार सभी खेलों में सुरेश अव्वल आता, इस कारण महेश उससे ईर्ष्या करने लगा था। उसके कुछ साथियों ने उसके इतने कान भरे कि वह सुरेश को अपना दुश्मन समझने लगा था। उसका नतीजा आज सबके सामने था। सुरेश को अस्पताल ले जाकर पट्टी करवा दी गई, साथ ही सिर में कुछ टाँके भी लगे। फिर उसे घर भेज दिया गया। दूसरे दिन हॉल खचाखच भरा हुआ था क्योंकि प्रधानाध्यापक जी ने विशेष मीटिंग बुलाई थी। वातावरण एकदम शांत था। प्रधानाध्यापक जी बोले, कल हमारे स्कूल में जो घटना हुई है उससे मुझे गहरा आघात पहुंचा है। मुझे दुख है कि हमारे स्कूल की शिक्षा को कुछ छात्रों ने सही ढंग से ग्रहण नहीं किया। महेश और उसके साथियों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनकी धमनियों में रक्त जम गया हो। महेश सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुरेश ने उसका नाम प्रधानाध्यापक जी को बता दिया हो। हाय, अब क्या होगा? महेश सोच में पड़ गया। सुरेश को मारते वक्त वह इतना हिंसक हो गया मानो उस पर शैतान सवार हो गया हो। उसने आगा देखा न पीछा। स्टिक से सुरेश के सिर पर कई वार किए। सुरेश जब लहूलुहान हो गया तो डर कर महेश व उसके दोस्त भाग गए। तभी प्रधान अध्यापक जी की आवाज़ सुनकर महेश की तंद्रा भंग हुई। वे कह रहे थे, मगर सुरेश ने मेरे बहुत पूछने पर भी उस छात्र का नाम नहीं बताया जो उसे इस हालत में पहुंचाने का जिम्मेदार है। यदि वह छात्र अपनी गलती स्वीकार कर लेता है तो उसे कोई सज़ा नहीं दी जाएगी, अन्यथा पता चलने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, एक बात और। प्रधान अध्यापक जी थोड़ा रुक कर आगे बोले, इस बार वार्षिक उत्सव खेल रद्द किया जाता है। खेल अगर आपस में सहयोग, प्यार की भावना का संचार करने में असफल रहता है तो कोई फायदा नहीं ऐसे आयोजनों का जो आपस में ईर्ष्या और द्वेष की भावना को जन्म दे। खेल अगर खेल की भावना से खेला जाए तभी अच्छा है। अच्छा, अब आप सब जा सकते हैं। सभी छात्रों का उत्साह ठंडा पड़ गया। उधर महेश के मन में उथल पुथल मची हुई थी। वह ग्लानि के कारण स्वयं से भी नजरें नहीं मिला पा रहा था। वह सोच रहा था कि सुरेश चाहता तो उसे सजा दिला सकता था। फिर उसने मन ही मन अपनी गलती स्वीकार की और प्रधान अध्यापक जी के पास जा पहुंचा। सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ही सुरेश की इस हालत का जिम्मेदार हूँ। कहते हुए महेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं जानता था कि तुम ज़रूर आओगे। तुम्हें गलती का एहसास हो गया, यही मैं चाहता था। तुम सुरेश से माफ़ी मांगो, तुमने उसे गहरा आघात पहुंचाया है। प्रधान अध्यापक जी बोले, सर, एक विनती है आपसे। महेश आंसू पोंछते हुए बोला, आप वार्षिक उत्सव खेल रद्द न कीजिए। मैं वादा करता हूँ कि हम खेल को खेल की भावना से ही खेलेंगे, उसे ईर्ष्या का कारण नहीं बनने देंगे। ठीक है, प्रधान अध्यापक जी बोले। नियत समय पर खेलोत्सव शुरू हुए, जैसा हमेशा होता आया था। सुरेश इस बार भी सभी प्रतियोगिताओं में विजयी रहा। सभी शिक्षकों के मन में आशंका थी कि कहीं फिर कोई हादसा न हो, मगर सबकी आशंका के विपरीत महेश आगे बढ़ा और सुरेश से बोला, बधाई हो सुरेश,
वास्तव में मेहनत ही सफलता की हकदार होती है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? सुरेश बोला, अगली बार तुम्हें भी सफलता जरूर मिलेगी। मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊंगा। बोलो, स्वीकार है? महेश की आंखों में आंसू आ गए। बोला, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? क्यों नहीं? सुरेश और महेश दोनों प्रधान अध्यापक जी के पास पहुँचे। प्रधान अध्यापक जी खुश थे कि उनका प्रयास बेकार नहीं गया। प्रधान अध्यापक जी के ऑफिस के आगे भीड़ लगी हुई थी। महेश और उसके साथियों ने सुरेश को इतना मारा था कि उसका सिर फूट गया था। स्कूल में सबको पता था कि सुरेश और महेश के बीच दुश्मनी है, पर बात इतनी बढ़ जाएगी इसकी किसी को भी उम्मीद न थी। प्रधान अध्यापक जी बोले, जिसके कारण तुम्हें चोट लगा है उसका नाम बताओ, उसे सज़ा दिया जाएगा। उनके बार बार पूछने पर भी सुरेश ने महेश का नाम नहीं बताया और यह बोला कि सीढ़ियों से मेरा पैर फिसल गया था, इसलिए मुझे चोट लगा है। मगर प्रधानाध्यापक जी को पता चल गया था कि वार्षिक उत्सव की तैयारी करते समय सुरेश और महेश के बीच कहासुनी हो गई थी। हर बार सभी खेलों में सुरेश फर्स्ट आता था, इस कारण महेश उससे जलता था। महेश के कुछ साथियों ने उसे इतना भड़काया कि वह सुरेश को अपना दुश्मन समझता था। उसका नतीजा आज सबके सामने था। सुरेश को अस्पताल ले जाकर पट्टी करवाया गया, साथ ही सिर में कुछ टाँके भी लगे। फिर उसे घर भेज दिया गया। दूसरे ही दिन हॉल पूरा भरा हुआ था, क्योंकि प्रधान अध्यापक जी ने विशेष मीटिंग बुलाई थी। वहाँ का वातावरण पूरा शांत था। प्रधान अध्यापक जी बोले, कल हमारे स्कूल में जो घटना हुई है उससे मुझे गहरा चोट पहुँचा है। मुझे दुख है कि हमारे स्कूल की शिक्षा को कुछ छात्रों ने ठीक से ग्रहण नहीं किया है। यह सुन के महेश और उसके साथी बहुत डर जाते हैं। महेश सोचता है कि कहीं सुरेश ने मेरा नाम तो नहीं बता दिया है, अब क्या होगा। सुरेश को मारते वक्त महेश इतना हिंसक हो गया था कि उसने आगे देखा ना पीछे और डंडे से सिर को मारते गया। सुरेश जब पूरा खून से लथपथ हो गया तो महेश और उसके दोस्त डर कर भाग गए। प्रधान अध्यापक जी का आवाज़ सुनकर महेश का ध्यान भंग हुआ। अध्यापक जी बोले, मेरे बहुत पूछने पर भी सुरेश ने उस बच्चे का नाम नहीं बताया जिसके कारण उसे चोट लगा है। अगर वह छात्र स्वयं आके अपनी गलती स्वीकार करता है तो उसे कोई सज़ा नहीं दिया जाएगा, अन्यथा पता चलने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अध्यापक जी बोले, खेल को अगर खेल की भावना, आपस में सहयोग, प्रेम की भावना से खेला जाए तभी अच्छा है। अगर खेल के कारण आपस में ईर्ष्या, द्वेष की भावना उत्पन्न हो तो ऐसे खेल से क्या फ़ायदा। इसलिए इस बार वार्षिक उत्सव खेल को रद्द किया जाता है। उधर महेश के मन में उथल पुथल मची हुई थी। पश्चाताप के कारण स्वयं से नज़रें नहीं मिला पा रहा था और यह सोच रहा था कि सुरेश चाहता तो मुझे सज़ा दिला सकता था, फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। मन ही मन अपनी गलती स्वीकार कर प्रधानाध्यापक जी के पास गया और बोला, सर मुझे माफ़ कीजिए, मैं ही सुरेश की इस हालत का जिम्मेदार हूँ। कहते हुए महेश की आंखों में आंसू आ गया। सर बोलते हैं, मैं जानता हूँ तुम ज़रूर आओगे। तुम्हें गलती का एहसास हो गया, यही मैं चाहता था। अब तुम सुरेश से माफ़ी मांगो, तुमने उसे बहुत चोट पहुँचाया है। अपने आंसू पोंछते हुए महेश कहता है, सर आपसे विनती है कि वार्षिक उत्सव खेल रद्द न कीजिए। मैं वादा करता हूँ कि खेल को खेल की भावना से ही खेलेंगे, उसे ईर्ष्या का कारण नहीं बनने देंगे। प्रधानाध्यापक जी बोले, ठीक है। खेल शुरू हो जाता है। हमेशा की तरह सभी प्रतियोगिता में सुरेश ही फर्स्ट आता है, लेकिन सभी शिक्षकों को आशंका थी कि कहीं फिर कोई हादसा न हो जाए, मगर इस बार उसके विपरीत हुआ। महेश आगे बढ़कर सुरेश को बधाई देता है और बोलता है, मेहनत ही सफलता की हकदार होती है। सुरेश बोला, तुम ऐसा क्यों सोचते हो?
अगली बार तुम्हें भी सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊँगा, बोलो स्वीकार है। यह सुन के महेश की आंखों में आंसू आ जाता है और बोलता है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? सुरेश बोला, क्यों नहीं। महेश और सुरेश दोनों प्रधानाध्यापक जी के पास पहुँचे। यह देखकर प्रधानाध्यापक जी खुश थे कि उनका प्रयास बेकार नहीं गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खेल में हार जीत तो लगी रहती है। जीतने हारने की दृष्टि से खेल नहीं खेलनी चाहिए। जीतने पर न तो हारने वाली टीम को नीचा दिखाना चाहिए और न हारने पर जीतने वाली टीम से ईर्ष्या करनी चाहिए। खेल को खेल की भावना, आपस में सहयोग और प्रेम की भावना से खेलना चाहिए।